सुप्रभात बच्चों। आज मैं मीराबाई के दूसरे पद की व्याख्या करने वाली हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीराबाई सगुन भक्ति शाखा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवित्री हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानती थी तथा अपना सर्वस्व समर्पित करती है। श्री कृष्ण को वो अपना प्रियतम और अपना पति मानती है तथा ये एक आध्यात्मिक प्रेम है जो लोभ, लालच, वासना से कोसों दूर एक आध्यात्म और एक समर्पण को दर्शाती है। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि प्रथम पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है और आज हम लोग इसके द्वितीय पद को पढ़ेंगे, जिसमें मीराबाई ने अपने प्रेम और अपने समर्पण को श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया है और उनके दर्शन के लिए वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। यहाँ पर जो प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम है और परमात्मा से वो इस प्रकार जुड़ी हैं, श्री कृष्ण को वो अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं और उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए वो विनती करती है अपने प्रभु, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान से। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों इसका द्वितीय पद। तो बच्चों, पहले हम लोग इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। मान्हे अर्थात मुझको, चाकर अर्थात नौकर, राखो अर्थात रखिए, बाग अर्थात बगीचा, नित अर्थात प्रतिदिन, रोज, पासियों अर्थात पाना या पाऊंगी, गासियों अर्थात गाना, पीतांबर अर्थात पीले रंग का वस्त्र, गल अर्थात गला, वैजंती एक प्रकार का पुष्प या फूल है, धेनु अर्थात गाय, सावरिया अर्थात यहाँ पर संबोधित किया गया है सावरिया कृष्ण भगवान को, और पहर, पहर अर्थात पहनना, तीरा अर्थात तट, किनारे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं श्याम अर्थात हे कृष्ण भगवान, माने चाकर राखो जी अर्थात मुझे अपना चाकर अर्थात नौकर बना लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाला श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपना चाकर अर्थात नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि चाकर रहस्यूं, मैं आपकी नौकर बन करके आपके बागों में नित अर्थात प्रतिदिन जब मैं वहाँ पर पेड़ पौधों को पानी से सींचूंगी तो मैं प्रतिदिन उठ करके आपके दर्शन अर्थात मैं आपको देख पाऊंगी, पास्यू अर्थात पाऊंगी। विंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। विंद्रावन अर्थात वृंदावन, री अर्थात की, कुंज अर्थात सकरी छोटी गलियों में, गोविंद लीला गास्यू अर्थात मैं गोविंद लीला अर्थात कृष्ण भगवान की लीलाओं के गीत को गा पाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। चाकरी में दर्शन पास्यूं अर्थात चाकरी अर्थात नौकरी करके मैं दर्शन पास्यूं, दर्शन पा सकूंगी कृष्ण के। सुमरन पास्यूं खर्ची, और वो सुमरन अर्थात किसी को सिमरन करना, याद करना, और जब श्री कृष्ण के समीप रहकर वो उनकी चाकरी करेगी, उनकी नौकरी करेगी, तो वो उन्हें याद कर पाएगी, उन्हें अपने भक्ति भावना को प्रकट कर पाएगी। सुमरन पास्यू खर्ची अर्थात वो उसे सुमरन कर पाएगी। भाव भगति जागरी पास्यू, तीनों बाता सरसी, और उनकी भक्ति में भाव, भक्ति और जागृति तीनों बातें हैं, उनकी भक्ति संपूर्ण है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट और उनके
शरीर पर, उनके तन पर पीतांबर अर्थात पीले रंग का वस्त्र सोहे अर्थात सुशोभित हो रही है। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती माला जो एक फूलों की माला होती है वो सुशोभित हो रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और इस रूप में यहाँ मीराबाई वर्णन करती है कि वृंदावन की गलियों में धेनु अर्थात गाय चराते हैं मोहन मुरली वाला। मुरली अर्थात बांसुरी वाला, अर्थात कृष्ण भगवान गाय चराते हैं वृंदावन की गलियों में। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखू बारी, बारी अर्थात खिड़की। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी, बारी अर्थात खिड़कियां रखूंगी, जिससे मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर पाऊंगी। सावरिया दर्शन पासियूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं अपने सावरिया का अर्थात प्रियतम प्रभु का, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन को पा सकूंगी कुसुम्बी साड़ी पहन करके अर्थात फूलों की साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिएगा जमुना जीरा तीरा अर्थात जमुना, यमुना नदी के तीरा अर्थात तट पर। मीराबाई यहाँ पर कहती है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, अर्थात मीराबाई यहाँ अपने भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं और मेरे हृदय में घना अंधेरा छाया हुआ है। और उपरोक्त पंक्तियों में हमने देखा कि किस प्रकार से मीराबाई अपने भक्ति, अपने प्रेम का वर्णन करते हुए वो श्री कृष्ण भगवान का नौकर बनकर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करती है और अपने आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन करती है, जो कि लोभ, लालच, वासना इत्यादि से कोसों दूर है, जो एक पवित्र और आध्यात्मिक प्रेम है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इन पदों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है और मीराबाई के पद को हमने जाना। धन्यवाद। ऐसी लागी लगन मीरा